அதனுடைய இந்த மெஷர்மெண்ட் அதை அளக்கிறதுக்கு ரிக்டர் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. उसका एक माप है, उसको रिचर स्केल करके बोलते हैं. இஃப் இட் இஸ் 5 ஒரு பெரிய டேமேஜ் கிடையாது, நோ டேமேஜ் அட் ஆல். अगर वो रिचर स्केल में 5 रिचर स्केल है तो कोई डैमेज नहीं होगा, कोई बिल्डिंग वगैरह गिरेगा नहीं. ஓகே, பிலோ 5 5 के नीचे रहा तो. above 6 அப்படின்னா above 6 to 7 some damage is there. और 6 से 7 के बीच रिचर स्केल के बीच में अगर भूकंप आता है तो थोड़ा बहुत डैमेज होगा, नुकसान होगा. above 7 or 8 great earthquake, 7 या 8 के आगे गया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है. then everything will be destroyed. सब कुछ नाश हो जाता है. So we have seen in many places. हमने ऐसे कई जगहों में हमने देखा है. Bible also speaks about earthquake. परमेश्वर का वचन भी भूकंप के विषय में बताता है. Proverbs 30. नीति वचन 30वां अध्याय. So especially for husbands and wives. ये पति और पत्नी के बीच के रिश्ते का विषय में है. So God expects unshakable homes in our midst. परमेश्वर चाहता है कि ऐसे घर जो स्थिर रहे, कभी डगमगाए नहीं. Proverbs chapter 30 verse 21 and 22. नीति वचन 30वां अध्याय 21 और 22. हाँ. 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती. Oh, earthquake பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கா? हाँ, पता. In Hindi also? Yes, हिंदी also. पृथ्वी कांपती है. Okay, trembles. Trembles. Earthquake. Okay. What are the 3? वो 3 चीजें क्या हैं? Okay, please. पहला है दास का राजा हो जाना. Number 1. पहला. Number 2. दूसरा भोजनताल. Next. मूढ़ का पेट भरना. Okay, that's number 2. ये दूसरी चीज है. Number 3. तीसरी है घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना. Okay. Then one more thing is also mentioned in verse 23. और उसी वचन में एक और चीज बोला गया है 23वें वचन में. Okay, now we take these 2. हम ये 2 चीजों पर ध्यान देंगे. அரசாளுகிற அடிமை. दास जो राजा बन जाता है. அது என்ன அரசாளுகிற அடிமை? ये इसका मतलब क्या है जो दास राजा बन गया? ஜோசப் அடிமையா இருந்து அப்புறம் அரசானன், அதை குறித்து சொல்லப்படல. यूसुफ जो था पुराने नियम में, वह किस प्रकार से वो दास था, एक दिन राजा बन गया, इसके विषय में हम नहीं बात कर रहे. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம், यहाँ जो बोला गया है, பிரியமானவர்களே, டியர் ஹஸ்பண்ட்ஸ், प्रिय भाइयों, विशेष करके पतियों, நாம் verse 22ல நாம் பார்க்கணும். அதை हमें 22 में इस रीति से देखना है. वो क्रोध के अधीन है, சாப்பாட்டுக்கு அடிமை, वो खाने के अधीन है, தூக்கத்துக்கு அடிமை, वो नींद के अधीन है, பணத்துக்கு அடிமை, पैसे के अधीन है. இதெல்லாம் எல்லாவற்றுக்கும் அடிமை. ये इन सारी चीजों में वो दास है, अधीन है. ஆனால் மனைவியை மட்டும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, ஒரு புள்ளி மாதிரி இருந்துகிட்டு டிக்டேட்டரா ஆளுக்கு செய்யறது. परंतु अपने पत्नी को एकदम राजा के समान बनकर उनको पकड़ के हिलाते रहते हैं. There are many husbands. ऐसे कई पतियां हैं. Even in Christians. वो ख्रिस्ती परिवारों में भी है. I'm sorry to say this, even in churches also. मैं दुखित बात है कि कलीसियाओं में भी इस प्रकार के लोग हैं. அவர்கள் எதற்கு அடிமை? वो किसके अधीन है? கோபத்துக்கு அடிமை, वो क्रोध के अधीन है, சாப்பாட்டுக்கு அடிமை, खाने के अधीन है, தூக்கத்துக்கு அடிமை, नींद के अधीन है, பணத்துக்கு அடிமை. पैसे के अधीन है. ஆனால் என்ன செய்வார்கள் என்றால், परंतु वो क्या करते हैं वो लोग? டிக்டேட்டரா இருந்து அரகண்டா மனைவியும் பிள்ளைகளையும் ஆளுகை செய்வது. और एक राजा बनकर अपने पत्नियों के ऊपर पूरा भार डालते हैं. இப்படிப்பட்ட குடும்பங்கள், இப்படிப்பட்ட புருஷர்களை குறித்து வேதம் என்ன சொல்கிறது என்றால், ऐसे पुरुषों के विषय में पवित्र शास्त्र क्या बोलता है? रिक्टर அளவுகோல் 7.5 or 8.
वो रिचर स्केल में भूकंप आ जाता है 7 और 8 के ऊपर। அப்படி இருந்துடக்கூடாது. ऐसा हमें नहीं बनना है। எஸ், हाँ भाइयों, நிறைய கிறிஸ்டியன் ஹோம்ஸ் எல்லாம் ஷேக்கபிள் ஹோம்ஸ். ऐसे कई हमारे घर हैं जो ऐसे डगमगा रहे हैं। அந்த அந்த அதுல பிள்ளைகள் தான் சேதமாறும். वो देखो, उनके वहां जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ही एकदम घबराहट की बात है। எப்ப இந்த கட்டடம் இடிஞ்சு விழுன்னு தெரியாது. ये कब ये घर ऊपर से नीचे आ जाएगा नहीं मालूम। earthquake. वो पूरा भूकंप आ गया। ஓகே, அது புருஷனை குறித்து. ये पतियों के विषय में बोला गया है। ஓகே, வெர்ஸ் 23ல வாசிக்கிறோம். और 23 में देखिए, புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட ஸ்திரீ. You read it from घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना। அது தமிழ் வெர்ஷன்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு. तमिल की परिभाषा में बहुत अच्छी रीति से बोला गया है। bitter women. एक दुखित स्त्री। மனைவியானவள் புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டவள், புருஷனானவள் ஸ்திரீயானவள் மனைவியானவள் bitter women. वो पत्नी पुरुष के लिए तो है, परंतु उस पत्नी के द्वारा पूरा दुख ही हो रहा है। இவர்களை குறித்து வேதம் என்ன சொல்கிறது என்றால் earthquake அப்படினு சொல்லும். ऐसे स्त्रियों के विषय में भी क्या बोला गया है, वो भी पूरा डगमगा देता है, भूकंप आता है। சண்டைக்காரியா இருக்கிறது, கோபக்காரியா இருக்கிறது, झगड़ालू, हमेशा क्रोधित रहती है, புருஷனை டாமினேட் பண்றது, और पुरुष के ऊपर अपना दबाव डालती है, कंट्रोलिंग ओवर हस्बैंड, अधिकार जमाती है, डोमिनेटिंग अथॉरिटी और अथॉरिटी எடுக்கிறது. हाँ, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। சோ இப்படிப்பட்டதான bitter unloved women குறித்து வேதம் என்ன சொல்கிறது என்றால் earth trembles அப்படினு சொல்லுது. इस प्रकार के बुरी पत्नियों के विषय में बोला गया है कि वहां पे भूकंप आता है उनके घरों में। प्रियमानवர்களே, प्रियजनों, நிறைய ஷேக்கபிள் ஹோம்ஸ் மத்தியில் ऐसे कई डगमगाते हुए घरों के बीच में हिब्रू चैप्टर 12 इब्रानी 12वें अध्याय में last two verses 27 and 28 what we read from that verses. Hebrews chapter 12 इब्रानियों 12वां अध्याय 27 and 28 27 और 28 में हम पढ़ेंगे। 28 ல நாம என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படினா what we read in verse 28. 28 में हम क्या पढ़ते हैं? நாம் பெறப்போகிறதான ராஜ்யம் unshakable kingdom அப்படினு வாசிக்கிறோம். इस कारण हम इस राज्य को पाकर हो हिलेगा नहीं, हिलने का नहीं। असिविल्लाद राज्यम, अनशेकेबल किंगडम। यस, हमारा जो राज्य है वो हिलेगा नहीं। प्रियमानवர்களே, தேவன் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். प्रियजनों, परमेश्वर ने हमको वह देने के लिए वो तैयार है। It's a better thing provided for us. ये सबसे उत्तम चीज है, वो हमें देना चाहता है। Unshakable kingdom. वो जो हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। सही, இந்த unshakable kingdom தேவன் யாருக்கு கொடுப்பார்? ये जो स्थिर जो जगह है, ये किसके लिए देगा? राज्य किसके लिए रहेगा? Verse 27 है, நாம் TLB वर्षன்ல வாசிச்சா நல்லா இருக்கும். ये हम 27 जो द लिविंग बाइबल का जो ट्रांसलेशन है, परिभाषा है, उसमें हम पढ़ेंगे। TLB वर्षन, द लिविंग बाइबल का परिभाषा हम he will shift out everything which are not laid a good foundation, without solid foundation அப்படிங்கறத வாசிக்கிறோம். यस, वहां அதாவது ஷிஃப்ட் அவுட் அப்படிங்கிறது வந்து பீட்டர்ட்ட ஜீசஸ் சொன்ன வார்த்தை. சைமன் பீட்டர், पतरस को यीशु ने बोला हुआ ये वचन है। शिफ्ट பண்றது, वो उनको शिफ्ट करेगा, हाँ, झालन में झालेगा। எஸ், பிரியமானவர்களே, நாம் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை தேவன் நமக்கு கொடுப்பதற்கு முன்னதாக हमको उस ना हिलने वाले राज्य को देने से पहले இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுதே தேவன் அவனை என்ன பண்ணிடுறார் அப்படின்னா சலிச்சிடுறார், ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறார், ஷிஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறார். हम इस धरती पर रहने के समय में ही सारी चीजों को झालन में डाल के झाल देते हैं। யார் யாருடைய ஃபெய்த் எல்லாம், யார் யாருடைய லவ், யார் யாருடைய காட்லினஸ் எல்லாம் ஷேக் ஆகுதோ எல்லாம் இங்கே முடிச்சிடுறாரு. हर एक जो व्यक्ति जिनका प्रेम, जिनका जो परमेश्वर का आश्रय है, वो इस झालन के अंदर से हिल जाता है, उनको यही खत्म कर दिया जाता है। It will be removed. वो उनको निकाल दिया जाएगा। So which are all things remain?
और जो बाकी रह जाएगा அவைகள் மட்டும்தான் ராஜ்யத்தை பெறும். वो स्थिर राज्य के लिए योग्य रहेंगे। சோ அப்ப தேவன் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா நம்மள அசைச்சு பார்க்கறாரு. इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे जीवनों में, वो हमको हिलाकर देख रहा है। நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப், நம்மளுடைய ஃபேமிலி லைஃப் எல்லாம் தேவன் ஷேக் பண்ணி பார்க்கறாரு. हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे परिवार के जीवन को, सबको हिलाकर देख रहा है, ஷிஃப்ட் அவுட் பண்றாரு. वो सबको वो झालन में डालकर झाल रहा है। எதெல்லாம் சாலிட் ஃபர்ம் ஃபவுண்டேஷன் இல்லையோ அதெல்லாம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இட் வில் ரிமூவ்ட். हर एक जिसका वो सही नींव नहीं है उन सबों को निकाल दिया जाएगा। சோ பிரியமான நம்மளுடைய ஃபேமிலி லைஃப் எஸ்பெஷலி தேவனுக்கு முன்பாக அசைவில்லாத ஒரு குடும்பமாய் நம்ம இருக்கணும். प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जो पारिवारिक जीवन है इस प्रकार से एक ना हिलने वाला एक परिवार के समान होना चाहिए। ஆனால் ப்ராவ்ஸ் 30ல வாசிச்சோம். परंतु हमने नीति वचन 30वें अध्याय में पढ़ा எப்படிப்பட்ட புருஷன் மனைவிங்கிறத வாசிச்சோம். किस प्रकार का पति, किस प्रकार की पत्नी। இப்படிப்பட்ட குடும்பங்கள் எல்லாம் இந்த பூமியில நிறைய இருக்கு. ऐसे कई परिवार इस संसार में हैं। ஓகே, now few words, let us start. हम कुछ चीजें इनके विषय में देखेंगे। ஃபர்ஸ்ட் புருஷர்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை நாம் தியானிப்போம். हम पहले पतियों के विषय में कुछ चीजों को हम देखेंगे। இவைகளை நான் உங்களுக்கு அல்ல, நான் எனக்கே சொல்லிக் கொள்கிறேன். ये मैं भाइयों के लिए नहीं, ये मेरे लिए ही मैं बोल रहा हूँ। ஜீசஸ் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா லூக் சாப்டர் 22ல यीशु ने लूका 22 में क्या बोला? verse 25ல வாசிக்கிறோம். இந்த பூமியில் உள்ளதான ராஜாக்கள் எப்படி அரகன்ஸாய் அவர்கள் ஆளுகிறார்கள் அப்படின்னு verse 25ல வாசிக்கிறோம். 25वें वचन में हम देखते हैं किस प्रकार से इस संसार के राजा लोग अपना जो लोगों के ऊपर भार डालकर राज्य करते हैं। 25 verse 25 हम वचन पढ़ेंगे। 22-25 लूका 22 का 25। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और उन पर अधिकार रखते हैं। ஓகே, நான் இந்த verse நான் இப்படி சற்று மாற்றி வாசிக்கிறேன். मैं इस वचन को थोड़ा अलग रीति में पढ़ना चाहता हूं। புறஜாதியார் ஹீத்தன்ல இருக்கக்கூடியதான ஹஸ்பண்ட்ஸ் अन्य जाति के जो पति रहते हैं தங்களுடைய மனைவிமார்களை, தங்களுடைய பிள்ளைகளை எப்படி ஆளுகிறார்கள் என்றால் அதிகாரமாய் இருமாப்பாய் ஆளுகிறார்கள். वो अपने पत्नियों पर, अपने बच्चों पर किस प्रकार से प्रभुता करते हैं, अधिकार के साथ, गलत रीति में। ये அப்படிதான் பார்க்கிறோம். यही हम देखते हैं। verse 26 26वां वचन, உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கலாகாது, परंतु तुम ऐसे ना होना। அப்ப நான் எப்படி இருக்கணும், ஒரு லீடர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சர்வெண்டா இருக்கணும். तो किस प्रकार से एक अधिकारी होना चाहिए, एक दास के समान। இங்க உள்ள ஒவ்வொரு ஹஸ்பண்டும் சர்வெண்ட் லீடர்। हर एक जो पति है एक दास के समान एक अधिपति होना चाहिए। நான் ஒரு காலம் இருமாப்பாய் அரசாள கூடாது। कभी भी मुझे मेरा अधिकार किसी के ऊपर दबाना नहीं है। லீடர் எப்படி இருக்கணுமோ ஒரு சர்வெண்ட் போல இருக்கணுமா। एक जो अधिपति है किस प्रकार से होना चाहिए, एक दास के समान। verse 27 लेटर पार्टல வாசிக்கிறோம்। हम 27 के आखिरी भाग में पढ़ते हैं, நான் உங்கள் நடுவிலே ஒரு சர்வெண்டா இருந்தேங்கறார்। मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूं। praise the lord, परमेश्वर की महिमा हो। 12 apostles க்கு ஜீசஸ், அந்த பிரைடுக்கு ஜீசஸ் பிரைட் க்ரூம் எப்படி இருந்தாருன்னா ஒரு சர்வெண்ட் லீடரா இருந்தார்। प्रभु यीशु उन 12 शिष्यों जो पत्नी थी, पत्नी के लिए एक पति के समान एक दास के रूप लेके उनके पांव धो रहे थे। பிரியமானவர்களே, இதான் நம்மளுடைய attitude. यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। நாம் ஜான் 13ல ஜீசஸ்னுடைய அந்த சர்வெண்டா இப்படி இருந்தாருங்கறத நாம் ஜான் 13ல வாசிக்கிறோம்। हम यूहन्ना 13 में पढ़ते हैं किस प्रकार से प्रभु ने अपने शिष्यों को दास के रूप में उनकी सेवा की। see அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய எண்ட்ல, उनके जीवन के अंत में, இந்த ஜான் 13 ஏதோ ஒரு டைம் ஆக்ட் கிடையாது। ये जो यूहन्ना 13 में लिखा है केवल एक बार हुई चीज अकेली नहीं है। அது ஜீசஸ்னுடைய நாசரேத்தினுடைய 30 இயர்ஸ் லைஃபா இருந்தாலும் சரி, 3.5 இயர்ஸ் லைஃபா இருந்தாலும் சரி, यीशु का 30 साल जब वो नाजरेत में एक बच्चे के समान, एक बालक के समान थे, उस वक्त में और 3 साल की सेवकाई, उन दोनों समय में उनका स्वभाव ऐसा ही था। அவர் சர்வெண்டா இருப்பார்। वो एक दास का स्वरूप लेके ही थे। அத நாம் ஜான் 13ல நாம் வாசிக்கிறோம்। हम वो यूहन्ना 13 में हम पढ़ते हैं। see verse 4, see verse 4 यूहन्ना 13 का 4था वचन। இல்ல லாஸ்ட் சப்பர்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க, वो मेज पर बैठे हुए हैं। அந்த வெர்சஸ்
We have to read it very slowly. ये वचन हमें एकदम धीरे पढ़ना है। See verse 4 and 5 ல நான் வாசிக்கிறோம். हम 4 और 5 में इस प्रकार से पढ़ते हैं। See, 6 things are mentioned there. वहाँ 6 चीजों के विषय में बोला गया है। In verse 4 and 5 we see 6 things are there. 4 और 5 में वहाँ 6 चीजें हम देखते हैं। பாருங்க, போஜனத்தை விட்டு எழுந்து. भोजन पर से उठकर। பொதுவா நம்மளுடைய flesh எப்படி அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட்ஸ் எப்படின்னு தெரியல, என்னுடைய flesh நான் பார்த்திருக்கேன். स्वाभाविक रीति में हम पतियों का जो स्वभाव है किस प्रकार से रहता है, मुझे आप लोग पतियों के बारे में नहीं मालूम, मेरा स्वभाव ऐसा है। சாப்பிடுறதுக்காக உட்கார்ந்துட்டு எழுந்திருக்க சொன்னா கோவம் வந்துரும். अगर खाने के लिए बैठने के बाद अगर मेरे को उठने को बोलो तो मेरे को तुरंत गुस्सा आ जाता है। டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, वो डिस्टर्ब नहीं करना है। தூங்கிட்டோம் தூங்க போறோம் அப்படின்னா, हम सोने के लिए जा रहे हैं ஏதாவது ஃபோன் வருது அப்படின்னா और तुरंत एक फोन आता है உடனே எரிச்சல் வருது. और तुरंत हमें गुस्सा आता है। எடுக்கிறப்ப பாக்குறோம், और फोन लेते ही उठाते हैं, कौन है, நேரத்தை பத்தியா समय देखा क्या, क्या टाइम पे कॉल कर रहे हैं। ஒரு சலிப்பு, ओह एक बहुत बुरा मन में लगता है। பிரைஸ் தி லார்ட். परमेश्वर की महिमा। பக்கா டுபாக்கூர், पक्का 1 नंबर डुबाको। परमेश्वर की महिमा हो बोल के अपने सबको उल्लू बना रहे हैं। है ना? Is this the time for this brother? Midnight 11 o'clock 12 o'clock. See the time he is calling. ये समय है क्या? அதுக்கப்புறம் praise the Lord brother. इस भाई को कॉल करने का समय यही है क्या, रात को 11 बजे, और कोई समय नहीं है क्या? और उसके बाद परमेश्वर की महिमा हो। स्पिरिटल उள்ள filthiness எல்லாம், ये देखो आत्मा में वो बुराई भरा हुआ है। We should have a real concern for the people. हमें दूसरों के विषय में एक भार होना चाहिए। நம்மள ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது। हमें हमारे ये 2 चीजें हम कभी नहीं चाहते कि उसको हिलाया जाए। சாப்பிடுறப்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது, खाना खाते वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, தூங்குறப்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது, मैं सोते वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जीसस से डिसिपल्स डिस्टर्ब பண்றதா வேலையா இருக்கு। और यीशु के शिष्यों को हमेशा निरंतर ये दोनों चीजें में यीशु को हमेशा डिस्टर्ब करते थे। அவர் போட்ல டிராவல் பண்ணிட்டே இருந்தப்ப கிடைச்சது கொஞ்ச நேரம் தான், அந்த லிட்டில் வைல் அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா குஷன்ல தலையை வச்சு படுத்திருந்தார்। नौका में वो जाते वक्त वही समय था उनको थोड़ा आराम करने के लिए, एक तकिया रखकर वहां पे सो रहे थे, तभी वो जाके उनको जगाते हैं। நிச்சயம் பீட்டர் தான் இருந்திருப்பார், எழுந்திருங்கட்டாரு। जरूर वो पतरस ही रहेगा, उन्होंने बोला उठिए उठिए यीशु आप क्यों सो रहे हो, நாங்க சாவறோம், we are dying, हम तो यहाँ मर रहे हैं। see लीडर தூக்கத்தை பார், लीडर आप हमारे मुखिया हो, आप सो रहे हो क्या? எப்படி ஜீசஸ் போஜனத்தை விட்டு எழுந்து वहां भोजन को छोड़कर वो उठे। பாக்கி எல்லாரும் முதல்ல ஒண்ணா நான் காண்பிச்சேன், அதுல எல்லா திங்ஸ் முதல்ல சொல்லிடுறேன்। போஜனத்தை விட்டு எழுந்தார்। पहली चीज वो भोजन से वहां उठे। नंबर 2, दूसरा वस्त्रங்களை கலற்றினார், அவருடைய வஸ்திரத்தை கலற்றினார்। उन्होंने अपने कपड़ों को उतारा। ओके, नंबर 2। दूसरा। नंबर 3, तीसरा ஒரு சீலையை எடுத்து கட்டிக்கொண்டார்। उसने இருக்கா அப்படி verse 4, और अंगोछा लेकर अपना कमर बांधी। அப்படி இருக்கு। यस, अंगोछा लेके। ओके, नंबर 3। तीसरा। ओके, नंबर 4। चौथा, ஒரு பாத்திரத்தை ஒரு வெசல் எடுத்துட்டு வந்து அதுல தண்ணீர் எடுத்து ஊத்துறார்। नंबर 4, एक बर्तन में पानी भरकर चेलों के भरा। नंबर 5, पांचवा, शिष्यருடைய கால்களை கழுவுறார்। शिष्यों के पांवों को धोता है। नंबर 6, छठवा चीज, ஒரு துணி எடுத்து துடைக்கிறார்। और अंगोछों से उनको उनके पांव को साफ करता है, पोंछता है। இவ்வளவு செஞ்சிட்டு இருக்காருல, ये सब कर रहे हैं। 12 பேர் உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க பாரு। 12 लोग एकदम आराम से बैठ के वहां यहाँ देख रहे हैं। யாரும் என்ன செய்யல அப்படின்னா, ஆண்டவரே நீங்க உட்காருங்க அப்படி யாரும் சொல்லல பாருங்க। एक ने भी वहां जाके बोला नहीं, यीशु 2 मिनट रुकिए, हम करते हैं, आप मत कीजिए। ஒண்ணு எழுந்திருக்கிறப்ப ஜீசஸ் எழுந்திருக்கிறப்ப என்ன செஞ்சிருந்திருக்கணும், அவங்க வந்திருக்கணும்। जैसे ही प्रभु वहां खाने भोजन के मेज से जैसे ही उठे,
तभी वो लोग आना चाहिए। அல்லது வஸ்திரத்தை கழற்றப்பயாவது வந்திருக்கணும். कपड़ा जैसे उतारने जा रहे हैं तभी उनको आना चाहिए था। ஒரு சீலை எடுத்து கட்டும் பொழுதாவது வந்திருக்கணும். अंगूठी बांधने से पहले उनको आना चाहिए था। ஒரு பாத்திரத்துல இருந்து தண்ணீர் வாக்குறப்பயாவது வந்திருக்கணும். वो बर्तन लेके उसके अंदर पानी डालने से पहले आना चाहिए था। எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்காங்க பாரு. सब आराम से देख रहे क्या चल रहा है। எல்லாம் காலை நீட்டிட்டு உட்கார்ந்து. एकदम पांव ऐसे लंबा करके लेने धोइए। என்ன ஸ்பிரிட் कैसी आत्मा है। அவர்களுக்கு கீழே உட்கார்ந்திருந்தார். उनके सब अधीन होकर वहां बैठे हुए थे यीशु। எத்தனை பேர் அப்படின்னா कितने लोग? 12 பேர். 12 लोग। 12 பேருக்கு குனிந்து 12 பேருக்கு நிமிர்ந்து எழுந்துச்சார். 12 लोगों के सामने झुककर उनके पांवों को धोकर वापस उठता। ஒவ்வொருத்தரையும் போய் உட்கார்ந்து 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 குனிந்து நிமிர்ந்து குனிந்து நிமிர்ந்து हर एक के सामने जाना, उनके पांव के नीचे झुककर उनके पांव साफ करना, अगले आदमी के जाना, उनके पांव साफ करना, ऐसे 12 लोगों को एक एक करके। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Christ likeness, यही है ख्रिस्त का स्वरूप, His glory, उनकी महिमा। His glory of His यही है, humility. वही उनकी दीनता है। Servant இருந்தார். वो हमेशा एक दास का ही स्वरूप लिया। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல, परमेश्वर का राज्य बोली में नहीं है, அது கிரியையில் உண்டு. वो क्रिया के द्वारा ही दिखता है, அது பலத்தில் உண்டு. वो शक्ति के साथ है। ஜீசஸ் அப்படிதான் சர்வெண்டா இருந்தார். यीशु वैसे ही एक दास का स्थान पे था। ஏன் ஒருத்தர் கூட அந்த இடத்துக்கு வரல? क्यों कोई भी उस स्थान पर उस कार्य करने के लिए नहीं आया? அந்த காரியத்தை யோசிச்சிருக்கீங்களா நீங்க? क्या आप लोगों ने सोचा है उसके विषय में? அந்த 12 பேர்ல யாருமே ஏன் why they didn't come forward? उन 12 में से कोई भी एक भी ये करने के लिए आगे क्यों नहीं आया? அப்படி யாராவது ஒருத்தர் முன் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க கீழே போயிடுவாங்களாம். अगर उनमें से कोई भी एक आगे आ गया तो वो उनके बीच में छोटा हो जाएगा। நான் தலைவனால இருக்கணும். अरे अब मुझे तो ऊपर रहना है ना, मुखिया होना है ना। நான் லீடர். मैं तो मुखिया हूँ ना। நான் எப்படி போய் இன்னொருத்தர் கால் मैं कैसे दूसरों का पांव धो सकता हूँ? என்ன ஈவில், कितना बुराई है हमें, filthy spirit. हमारा बुरी आत्मा। அதனால எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டாங்க. इसलिए सब लोग अपने ही जगह पर बैठे रहे। இவர் மத்தியில தான் ஜீசஸ் எல்லாருக்கும் பணிவிடை செய்தார். इनके बीच में ही यीशु ने एक एक करके उनके पांव धोए। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, இது நம்மளுடைய தியானமாக இருக்க கூடாது, மெடிடேஷனா இருக்க கூடாது. ये केवल हमको अध्ययन करने का विषय नहीं होना चाहिए। இது நம்மளுடைய லைஃப்ல பிராக்டிகல்கா வரணும். ये हमारे व्यवहारिक रीतियों में, कार्यों में दिखना चाहिए। ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்காக பேசிட்டு இருக்கோம். उदाहरण के लिए हम पतियों के विषय में हम बात कर रहे हैं। ஹஸ்பண்ட்ஸ்ல 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 3 प्रकार के पतियां हैं। நீங்க முதல்ல கவனிக்கணும். இவங்க கவனிக்கிறத விட இவங்க தான் நல்லா கவனிப்பாங்க. ये लोग सुनने से पहले ये ज्यादा सुनेंगे। अभी पति के बारे में बोल रहे हैं। 3 टाइप कैटेगरीज ऑफ हस्बैंड. 3 पतियां हैं, 3 प्रकार के पतियां हैं। नंबर 1 फर्स्ट पहला पति, நல்ல டாப் கேட்டகரி. वो एकदम उच्च स्तर का पति है। வீட்ல எந்த காரியங்கள் இருந்தாலும் சரி, இது மாதிரி பணிவிடை செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன மேட்டரா இருந்தாலும் சரி, சொல்லாமலே செய்து விடுவார்கள். घर में कोई भी ऐसा कार्य जो घर में करना है प्रायोगिक रीति में, उन सबो चीजों को बोले बिना ही वो खुद से कर देता है। ऐसा व्यक्ति சொல்லவே வேண்டியதில்லை. बोलने की ही जरूरत नहीं है। வாஷிங் மிஷின்ல துணி இருக்கும், वो वॉशिंग मशीन में कपड़ा पड़ा हुआ है, அது திறந்து அவங்களே எடுத்து போட்டுருவாங்க. वो तुरंत वॉशिंग मशीन खोलेंगे, जाके कपड़ा सारा बिछा के डाल देंगे। வெளியில உள்ள துணியை எடுத்து மடிச்சு உள்ளார வச்சிருவாங்க. बाहर अगर बाहर कपड़ा सूखने के लिए डाला है उसको सब डाल के அல்லது करके अंदर रख देंगे। फ्लोर माप பண்ணனும்னா மாப் பண்ணிடுவாங்க. अगर घर में सफाई करना है तो वो जाके खुद सफाई कर देंगे। அல்லது கிச்சன்ல ஏதாவது சிங்க்ல பாத்திர வெசல்ஸ் இருந்ததுன்னா கழுவிடுவாங்க. वहां किचन में सिंक में पूरा बर्तन पड़ा है तो तुरंत जाके वो साफ कर देंगे। சொல்லவே வேண்டியதில்லை. ये सब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। சொல்லாமலே ஒரு காரியத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் செய்வார்கள். उनको बोले बिना ही, देखते ही तुरंत करने वाले पति। नंबर 1 ये जो उच्च स्तर के नंबर 1 पति। नंबर 2 उसके नीचे है दूसरे स्तर की पति, सेकंड कैटेगरी. ये दूसरा कैटेगरी है। சொன்னால் மாத்திரமே செய்வார்கள். बोलेंगे तो करेंगे, ऐसे पति। ஏங்க அந்த துணியை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்துறீங்களா? अरे पति देव, वो जरा थोड़ा कपड़ा तो ले, जरा निकाल के डाल दो। இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் கட் பண்ணி தரீங்களா? ये जो वेजिटेबल्स है इसको थोड़ा कट करके तो दे दीजिए। அந்த வாஷிங் மிஷின்ல கொஞ்சம் துணி எடுத்துறீங்களா? वो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा पड़ा है उसको तो थोड़ा बाहर डाल दीजिए। எதுவா இருந்தாலும் சரி,
कुछ भी क्यों ना हो, சொன்னா செய்வாங்க, सब कुछ बोलेंगे तो करेंगे, சொல்லாம செய்ய மாட்டாங்க. लेकिन बोला नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे. இதுக்கு ஒரு டிக் போட்டுடலாம். इनको भी एक टिक दे सकते हैं, अच्छे हैं करके. ஃபர்ஸ்ட்க்கு டபுள் டிக், ऊपर वाले स्तर के व्यक्ति को 2 बार डबल टिक, இதுக்கு ஒரு சிங்கிள் டிக் போட்டுடலாம். इनको एक सिंगल टिक दे दीजिए. சொன்னா செய்வாங்க. बोला तो करेंगे. இன்னொரு கேட்டகரி இருக்கு. एक और है कैटेगरी. அது என்ன கேட்டகரின்னு தெரியுமா? वो कौन सा कैटेगरी आपको मालूम है? சொல்லுங்க பாபு. बोलिए बहनों. என்ன சொல்றாங்க? சொன்னாலும் बोला तो भी वो करेंगे ही नहीं. नहीं है, नहीं है, never है, कभी भी नहीं. சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியதான். उनको बोलते ही रहने का. சொல்லி சொல்லி பாப்பாங்க, कई बार बोला होगा, அவங்களே செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. वो कुछ होता नहीं तो खुद ही कर लेने का. இவர்களுக்கு ஒரு கிராஸ் இல்ல, 2 கிராஸ் போடணும், நிறைய கிராஸ் போடணும். इनको टिक तो छोड़ दो, एक क्रॉस नहीं 2-2 क्रॉस देना पड़ेगा. ஆனா ஜான் 13 அப்படின்னா அது பெரிய, ஜான் 13 ஒரு பெரிய பிக்சர் தான் அது. परंतु यूहन्ना 13 बोलते ही हम बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा अच्छा चित्र है, यीशु सेवा कर रहे हैं. ஜான் 13 ஜீசஸ் வாஷிங் ஃபீட், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாம் மைண்ட்ல தான் இருக்கு. எல்லாம் यीशु सेवा कर रहे हैं, लोगों के पांव धो रहे हैं, ये सब उनके बुद्धि में बैठा हुआ है. பிரியமானவர்களே, இங்க வரணும் நமக்கு. प्रियजनों, ये यहाँ नहीं, यहाँ दिल में आना चाहिए. ஜீசஸ் நான் பார்க்கிறேன், நான் எனக்கு ரெவலேஷனா இருக்கு அப்படின்னா நான் இறங்கிடுவேன் கீழே. यीशु को अगर मैं देखकर वो एक मेरे जीवन में एक प्रकाशन होता है तो मैं वहां के स्तर से उतरकर नीचे आ जाऊंगा. நான் முதல்ல எங்க இருந்தேன்னா கீழே இருந்தேன். मैं कहाँ था? मैं वो एकदम नीचे स्तर पर था. எஸ், என்னோட லெவல் எப்படி இருந்துச்சுன்னா 3rd லெவல்ல தான் இருந்தேன். मैं वो तीसरे स्तर पर का ही पति था. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், उदाहरण के लिए சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க, मेरी पत्नी बोलती है, ரேஷன் கார்டுல சில ரேஷன் கொடுக்குறாங்க, வாங்கிட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லுவாங்க. वो रेशन कार्ड से कुछ सामान रेशन के दुकान में मिल रहा है, कुछ जाके लेके आओगे क्या? நான் காதுல வாங்கியிருப்பேன், காதுல விழுந்திருக்கும், காது வாங்கியிருப்பேன். वो मैं सुन चुका हूँगा. நான் ஏதாவது ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கிறதோ இல்லை படிக்கிறதோ இல்லை ஏதோ ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன். मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, ऐसे कुछ कर रहा हूँगा. ஒரு தடவை சொல்லுவாங்க, 2 தடவை சொல்லுவாங்க. एक बार 2 बार मेरी पत्नी मुझसे बोलती है. அந்த ரேஷன் ஷாப் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் இருக்கும். मेरे घर से वो रेशन का दुकान जो है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी में है. 2 தடவை சொல்லி கேட்கல நான். 2 बार बोला, नहीं सुना. கொஞ்ச நேரம் பார்ப்பேன், கேட்டா எனக்கு கொஞ்ச நேரம் கிழிச்சு பார்ப்பேன், ஆள் வீட்டில் வைஃபை இல்லை, காணும். थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी है ही नहीं, गायब है. சரி, கிங் பைபிள் ரீடிங், கிங் பைபிள் படிச்சிட்டு இருக்காரு, ராஜா राजा हूँ ना, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ. சரி, இந்த கிங்கை நாம் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். इस राजा को यहाँ उनको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है. அவங்களே ஒரு பேக் எடுத்துக்கிட்டு பை வாக் ரேஷன் கடைக்கு போயிடுவாங்க. वो ही खुद एक बैग लेके खुद से वो रेशन के दुकान में जाती है. நான் இப்படி என்ன சொன்னாங்கல்ல, ரேஷன் ஷாப்னு சொன்னாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நான் கிச்சன் எல்லாத்தையும் போய் பார்த்துட்டு வரேன். अरे कुछ बोला था ना रेशन का दुकान करके, मैं जाके घूम के देख रहा हूँ कहाँ है मेरी पत्नी. எங்கேயுமே காணோம், कहीं भी दिख नहीं रही. எங்க போயிட்டாங்க? अरे कहाँ चली गई? ஓ, ரேஷன் ஷாப்ல. ओ शायद रेशन के दुकान में गई होंगी. ஆஹா, ரேஷன் ஷாப் தான் போயிட்டாங்க. हाँ, लगता है वो तो रेशन के दुकान में ही गई होंगी. உடனே பைக்கை உடனே கிக் பண்ணி तुरंत वो बाइक में किक मार के निकल गया. मैं நேரா போறேன். वो सीधा रेशन के दुकान. அங்க ரேஷன் கடையில நின்னுட்டு இருக்காங்க. वहाँ रेशन के लाइन में मेरी पत्नी बैग लेके खड़ी है. போனனே ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு एकदम स्माइल मार के, சாரிப்பா, माफ करना मेरी पत्नी. அந்த பேக்கை வாங்கிட்டு वो बैग हाथ से लेकर அப்புறம் சேர்ந்து வருவோம். उसके बाद एक साथ वापस लौट के आते हैं. இப்படிதான் நானும் கீழே இருந்தேன். ऐसा ही मैं इतने निचले स्तर पर ही था. அதுக்கப்புறம் இப்ப இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா उधर से मैं कहाँ पहुंचा हूँ मालूम है? சொன்னா செய்றேன். अब बताएंगे तो करता हूँ. இன்னும் ரீச் ஆகணும். நான் अभी भी मैं यहाँ पे, मुझे और भी ऊपर जाना है, यहाँ पहुंचा नहीं हूँ. சொல்லாமலே செய்யற அளவுக்கு நான் போகணும். वो बोले बिना ही करने के स्तर तक मुझे पहुंचना है. So this is practical Christianity. यही है प्रायोगिक रीति का ख्रिस्ती जीवन. வெறும் இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். अभी आपको मालूम पड़ रहा होगा. Proverbs 30:22 என்னன்னு இப்ப தெரியும். नीति वचन 30 का 22 अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्या है. நாம் வெறுமனே என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா அரசால கூடாது. हमें कहीं पर भी खुद से जबरदस्ती एक राजा बन के नहीं रहना है घर पे.
Recently, I got light from Luke chapter 10. मैंने अभी हाल ही में लूका 10 से मुझे एक प्रकाशन मिला। So this verse is also for husbands. Please take it for. ये वचन भी पतियों के लिए है, प्लीज उसका ग्रहण करें। Luke chapter 10. लूका 10वां अध्याय। Jesus ஒரு மனுஷன் வந்து கேக்குறான், எனக்கு neighbor யார் அப்படின்னு. यीशु के पास आकर एक व्यक्ति पूछते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है। Verse 29. 29 लूका 10वां अध्याय का 29। So எல்லா இங்க உள்ள எல்லா புருஷமார்களும் நீங்க verse பார்க்கணும் நான் விரும்புறேன்। मैं विनती करता हूं कि हर एक पति लोग इस पर जरा ध्यान से सुने या देखें इस वचन पर। Okay, verse 29. 29 वर्स हम पढ़ेंगे। Please. परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? எனக்கு பிறன் யார், எனக்கு என்னுடைய neighbor யார்? मेरा पड़ोसी कौन है? அதுக்கு ஜீசஸ் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்றார்। तो यीशु कई चीजों के विषय में उनको उत्तर देते हैं। ஒரு மனுஷன் கல்லர் கையில அடிபட்டான்। एक मनुष्य रास्ते में चोरों के द्वारा मारा जाता है, डाकुओं के द्वारा। verse 31ல ஒரு priest அந்த பக்கமா போறான்। तो वहां एक पादरी वो बाजू से निकल के चला जाता है। விலகி போன் ஒன்றை பார்த்து விலகி போனான்। वह देखकर वो तेजी से निकल गया। verse 32 ஒரு லேவியன் வந்தான்। उसके बाद एक लेविय आता है। அவனும் ஒன்றை கண்டு விலகி போனான்। उसने भी देखकर टकरा कर चला गया। नेक्स्ट ஒரு சமாரியன் வந்தான்। और 33 में पढ़ते एक समरिया का मनुष्य आता है। கண்டு மனதுருகினான்। उसने देखकर तरस खाया। அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்றான்। उसके बाद वो वहां उनका फर्स्ट एड कर रहा है। सर ओके, இதெல்லாம் ஜீசஸ் சொன்னதான पैराबल। ये पर यीशु ने बोला हुआ दृष्टांत है। அப்ப என்னுடைய நீண்ட நாட்கள் என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல என்ன இருந்துச்சு அப்படினா, कई सालों से मेरा जो समझ इसके विषय में क्या था, இங்க உள்ளவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல। यहाँ आप लोगों के बीच में क्या सोच है मुझे नहीं। என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங், मेरा जो समझ था, नेबर அப்படினா पड़ोसी मतलब कौन है? अदाउद one who lives next my compound, मेरे घर के बाजू वाला घर, उसमें जो रहते हैं वही मेरे पड़ोसी हैं। அப்படிதான் என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு। हमेशा मेरा सोच इसी प्रकार से था। பிரியமானவர்களே, அது நெய்பர் அல்ல। प्रियजनों, वो मेरे पड़ोसी नहीं है। பக்கத்து வீட்ல உள்ளவங்க, मेरे बाजू वाले घर के लोग, இந்த சைடுல இருக்கிறவங்க, मेरे इस साइड में जो रहते हैं उनके, இவங்க தான் நம்ம நெய்பர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்। यही मेरे पड़ोसी हैं करके हम सोचते हैं। இந்த ஜீசஸ் சொன்ன लूक 10 पैराबल படி, ये लूका 10 में जो यीशु ने जो दृष्टांत बताया है, யார் என்னுடைய நெய்பர், कौन मेरा पड़ोसी है, வெரி நியரஸ்ட் பர்சன் எனக்கு இருக்கிறது யார் அப்படின்னா என்னுடைய மனைவி தான்। मेरे सबसे नजदीक मेरे बाजू में कौन बैठी है, मेरी पत्नी। அவங்க என்னவா இருக்கிறாங்க, अनेक சூழ்நிலைகள்ல डिस्टर्ब है, शायद मन में वो कुछ परेशानी से गुजर कर डिस्टर्ब है, वीक पर्सन, वो एक बलहीन पात्र है, डिप्रेस्ड मूडல இருக்கலாம், वो शायद डिप्रेशन में, डिस्करेज्डல இருக்கலாம், शायद वो निरुत्साह में हो, फिजिकल एलिमेंट्स கூட இருக்கலாம், शायद शारीरिक रीति से भी बलहीन हो। இத நான் கண்டு நான் என்ன செஞ்சிர கூடாதுன்னா விலகிட போய்ட கூடாது। ये देखकर मैं उस बाजू से निकल के नहीं जाना है, मुझे அத நான் கவனிக்கணும் அந்த இடத்தை। वहां मुझे उस पर ध्यान देना है। அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதான இரக்கத்தை கம்பேஷனேட் நான் காண்பிக்க தவறிட்டேன் அப்படினா, वहां उनके ऊपर जो दया जो तरस मुझे दिखाना है वो दिखाने में मैं कम पड़ गया, நான் ஃபெயிலியர், तो मैं हार गया। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, நிறைய ஒரு ரீசெண்டா ஒன் ஆஃப் அவர் சர்ச்சஸ்ல ஒரு காரியத்தை அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு। हमारे हाल ही में एक कलीसिया में एक चीज हमें करना पड़ा। हस्बैंड वाइफ மத்தியில எந்த அளவுக்கு போயிட்டாங்கன்னா டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டாங்க। पति और पत्नी के बीच में किस हद तक चले गए, तलाक तक पहुंचने के हद तक आ गया। அந்த சிஸ்டர் वाइफ கேக்குறாங்க, புருஷன்ட்ட கேக்குறாங்க, वो पत्नी अपने पति से इस प्रकार से पूछ रही है, என்னுடைய 31st डे என்னுடைய salary you are so very इंपॉर्टेंट இருக்கு உங்களுக்கு। 31 तारीख को मेरा जैसे ही सैलरी मेरे नौकरी से मिलता है, उसके विषय में तो आप एकदम उत्सुक हो पाने के लिए। என்னுடைய எனக்கு பணம் கிரெடிட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க அக்கவுண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்ங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமா இருக்கீங்க। मेरे अकाउंट में जैसे ही मेरे कंपनी से मुझे सैलरी मिलता है, तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू आर इंटरेस्टेड इन माय मनी, आपको मेरे पैसे के विषय में बहुत ही इच्छा है, आग्रह है।
மார்னிங் ஹவர்ஸ்ல सुबह सुबह எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க? आपने कभी मुझे मदद किया है? என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க? मेरे बच्चों को आपने कभी मदद किया है? நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மார்னிங் ஹவர்ஸ்ல मैं सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ? கிச்சன்ல எங்கேஜா இருக்கணும். मैं यहाँ किचन में खड़ी हूँ, உங்களுக்கும் நான் சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்துட்டு போகணும். मुझे आपके लिए भी खाना बनाना है. அங்க பிள்ளைகளுக்கு நான் கிச்சன்ல இருந்துகிட்டே பிள்ளைகளுக்கு நான் பாட சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். मैं किचन में यहाँ खड़ी होके ही मैं काम करते करते मेरे बच्चों को भी सिखाना है. நான் ஈவினிங் முடிச்சிட்டு வருவேன். मैं जब काम खत्म करके शाम को आती हूँ, அந்த கிச்சன் அப்படியே கிடக்கும் எல்லாமே. वो किचन में सारा जो चीजें हैं वैसे का वैसा ही पड़ा है. எல்லாத்தையும் நான் தான் செய்யணும் वो सब मुझे ही करना है. அப்படின்ட்டாங்க. आप क्या कर रहे हो? நோ கம்பேஷன் அட் ஆல். आपको बिल्कुल दया नहीं है. அப்படியே அந்த சகோதரி முடிவு எடுக்க மாட்டாங்க. तो क्यों वो बहन ऐसा निर्णय नहीं लेगी? So where is your compassion? आपकी वो दया कहाँ है? You are interested in my money. आप केवल मेरे पैसा चाहते हो, You are not interested in my well-being. मेरी भलाई आप नहीं चाहते हो. No compassionate. आप में दया है ही नहीं. பிள்ளைகளை குறித்து compassion கிடையாது. आपको बच्चे के विषय में कोई दया नहीं है. Not even a single help உங்கள்ட்ட இருந்து இல்ல. आपके तरफ से मेरे को एक भी मदद नहीं मिलता है. Among many charges, this is one of the charges. कई ऐसे अपराध उनके विरोध में होने के साथ एक और चीज है ये जो मैं बोल रहा हूँ. So இப்படிதான் நிறைய நம்மள சரௌண்டிங்ஸ்ல உள்ளதான homes எல்லாம் shakeable homes. ऐसे हमारे चारों ओर इस प्रकार अनेक ऐसे घर हैं जो ऐसे डगमगा रहे हैं. Jesus Luke 10ல அதெல்லாம் எழுதி கொடுத்தாரு நமக்கு. लूका 10 में यीशु ने यही हमको सिखाया है. So if you see அவன் பாதிக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டிருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் compassionate man, उनको वहां पीड़ित होके मेरी पत्नी है तो उन पर दया कर. நீ கண்டு விலகி போறியே. उनको देखकर तू बाजू से निकल के मत जा. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிடையாது. वो दूसरे घराने का पड़ोसी का घर नहीं. நம்மளுடைய க்ளோசஸ்டா இருக்கக்கூடியதான் நம்மளுடைய மனைவி. तेरे सबसे नजदीक की तेरी पत्नी पर तू दया खा. பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வோம். प्रियजनों, हम ख्रिस्त से सीखते हैं. நாம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு நாம் மகிமை கொண்டு வரணும். हमें परमेश्वर के नाम की महिमा लेके आना है. ஓகே, சிஸ்டர்ஸ் ஒரு சில வார்த்தைகள். हम बहनों के विषय में कुछ वचन देखेंगे. ஒரு 3 verses முதல்ல காண்பிக்க விரும்புகிறேன். मैं 3 वचन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. Sisters, please write it down in your heart. प्रिय बहनों, आप आपके हृदयों में इन वचनों को लिख के लीजिए. உங்க டைரியில எழுதிக்கலாம். वो आप डायरी में तो लिख लीजिए, Please write it down in your heart. परंतु उसे अपने हृदयों में भी लिखिए. ஒரு 3 verses உங்களுக்கு நான் मैं காண்பிக்கிறேன். 3 वचन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. These are all perfecting holiness. ये है वो सिद्धता की, वो पवित्र सिद्धता की ओर बढ़ना. Okay, number 1, first verse. पहला वचन Hebrews chapter 13, इब्रानी 13वां अध्याय verse 17. 17वां वचन. Hebrews chapter 13, verse 17. इब्रानियों 13 का 17वां वचन. மோஸ்ட்லி இந்த வேர்ஸை எல்லாரும் யாருக்கு எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு ஜென்ரலி பீப்புள் வில் டேக் ஆஸ் ஃபார் த பீப்புள் அண்ட் த ஷெப்பர்ட்ஸ், எல்டர்ஸ், பாஸ்டர்ஸ், பீப்புள், தே வில் டேக் லைக் தட். ये जो वचन है किसके संबंध में ये बोला जाता है? वो पास्टर और उनके जो कलीसिया के सदस्य हैं उनके विषय में ही ये वचन बोला जाता है. ओके, பாஸ்டர் சண்டே ஒரு நாள், जो आपका चर्च के पास्टर हैं या मुखिया हैं वो तो केवल एक ही दिन है. எஸ், அவருடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு அவர்கள் கண்காணிப்பாளர்களா இருக்கிறார்கள். वो आत्मिक आपके भलाई के लिए वो आपका देखभाल कर रहे हैं एक दिन. சிஸ்டர்ஸ், இந்த வேர்ஸ் நீங்க இப்படி உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டா நலமா இருக்கும். प्रिय बहनों, आप ये वचन आपके लिए इस प्रकार से लीजिए. verse 17, 17वां वचन. உங்களை நடத்துகிற ஹஸ்பண்ட், आपको चलाने वाले पति. பாஸ்டர்லாம் அப்புறம், எல்டர்லாம் அப்புறம், पास्टर, मुखिया, ये सब बाद में. உங்களை நடத்துகிற புருஷன், आपको चलाने वाले पति. எஸ், உங்களுடைய ஆத்மாக்களுக்காக அவர் உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவரா இருக்கிறபடியால், आपके प्राणों के विषय में उत्तरदायित्व लेने वाले पति. உங்கள் புருஷன் துக்கத்தோட அல்ல சந்தோஷத்தோட அதை செய்யும்படிக்கு, वह दुख के कारण नहीं परंतु खुशी के साथ அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து, உங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள். इसलिए आप उनके अधीनता में रहो.
அப்படி செய்தால் ऐसे आप करोगे, அவர் உங்களுடைய கணவர்மார்கள் துக்கத்தோட இதை செய்தால் அது it will not be profitable to you. इसका विपरीत अगर आपके पति दुखी होकर ये कार्य आपके साथ कर रहे हैं तो ये आपको फायदा नहीं होगा। இந்த வேர்ஸ் இப்படி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லமா இருக்கும். ऐसा अगर आप इस वचन को लेंगे तो वो आपको भला होगा। அதாவது உங்களை நடத்துகிற புருஷர்களுக்கு நீங்கள் துக்கமா இருந்திர கூடாது. आपको जो चलाने वाले पति के को इस प्रकार से दुख नहीं होना चाहिए आपको सही करने में। சில புருஷர்கள் மனம் துக்கமா இருக்காங்க. कुछ पति हैं वो मनोमन दुखी हैं अपने पत्नियों के विषय में। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ஒரு இல்ல I have come across some families like this. एक नहीं कई परिवारों को मैंने देखा है in the area of helping money to their parents. विशेष करके पैसे के विषय में उस पति के माता पिता को देने के विषय में। நான் என்னுடைய வில்லேஜ் லெவல்ல ஸ்மால் ஸ்கேல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். मैं हमारे जो गांव में एक छोटी रीति में क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। சிலர்லாம் அதுல வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் விமனா இருப்பாங்க. इन चीजों में कुछ बहनें बहुत ही कठोर रहती हैं या स्ट्रांग रहती हैं। विदाउट माय परमिशन यू शुड नॉट हेल्प. मेरी अनुमति के बिना आप आपके माता पिता को नहीं मदद करोगे। even if you help your parents means first of all I must know this. अगर आप आपके माता पिता को मदद करना भी चाहते हो तो मुझको बताना है। இவரெல்லாம் bitter women. ये सब वो खेदित स्त्रियां हैं। இந்த வேர்ஸ்க்கு நான் வரதுக்கு முன்னால I want to show one more verse. ये इस वचन में आने से पहले एक और वचन मैं दिखाना चाहता हूँ। 1 Timothy chapter 5. 1 तिमोथी chapter 5 5वां अध्याय verse 8. This is godliness. 5 का 8। 1 तिमोथी 5:8। Please read. पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घरानों की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और विश्वासी से भी बुरा बन गया है। In verse 4 also, in middle part, चौथे वचन के बीच में भी பெற்றார் செய்த நன்மைகளுக்கு பதில் நன்மை செய்ய கற்றுக்கொள்ள கடவர்கள். माता पिता आदि के उनका हक देना सीखें। हक देना सीखें। இது தேவனுடைய பார்வையில் தேவனுக்கு பிரியமான காரியம். क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। கீழே verse 8ல வாசிக்கிறோம் அவர்களை விசாரியாமற் போனால் அப்படின்றது. और 8वें वचन में लिखा है अगर हम उनकी चिंता नहीं करते हैं तो। பிரியமானவர்களே இது நம்மளுடைய holiness னுடைய godliness னுடைய righteousness இது ஒரு aspect. ये हमारी धार्मिकता हमारे शुद्धिकरण का एक भाग है। நம்மளுடைய old parents அவர்கள் நம்மளுடைய தேவையில் இருக்காங்க, மணி தேவையில் இருக்காங்க। हमारे बुजुर्ग माता पिता वो पैसे की जरूरत में हैं। அவங்களுக்கு மெடிக்கல் ஹெல்ப் தேவைப்படலாம், उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, அல்லது மந்த்லி ஏதாவது அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்படலாம்। उनको हर महीने कुछ अमाउंट लगता है ऐसे खर्चों के लिए। now and then அவர்கள் போய் விசாரிக்க வேண்டியதா இருக்கலாம்। कई बार उनके पास जाके उनसे बातें करने की जरूरत है। இதை செய்ய தவறுகிறவர்கள் அவிசுவாசியிலும் கெட்டவன் அப்படினு வாசிக்கிறோம்। ऐसा जो नहीं करता है वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। சில பேரண்ட்ஸ் சில பிள்ளைகள் விசாரிக்கிறதே கிடையாது। कुछ ऐसे माता पिता के विषय में बच्चे लोग पूछते ही नहीं हैं। அவங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்ப் என்னங்கறது தெரிஞ்சிக்கிறதே இல்ல। उनकी जो पैसे की जरूरत है वो पता भी नहीं करते हैं। பிரியமானவர்களே நாம் ஆகாயத்தில் செலவு பண்ண வேண்டாம்। It should not be empty words. हाँ, हम जो बोल रहे हैं केवल हवा में ही नहीं हमें बोलना है। நாம் அவர் என்னங்கறது நாம் பெற்றார் செய்த நன்மைக்கு நாம் பதில் நன்மை செய்யணும்। हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो किया है उसके बदले में हमें उनके लिए करना है। जीसस क्रॉसல இருந்தப்ப கூட he took care of his mother. यीशु क्रूस पर रहते समय भी अपने माँ के विषय में वहां क्रूस से उसने माँ का ख्याल किया। thoughtful இருந்தார்। उसके विषय में वो सोच रहा था। ஜான் हैंड ओवर பண்ணார்। यूहन्ना के हाथ में अपनी माँ को सौंप दिया। क्रॉसல இருக்கிறப்ப क्रूस पे लटके हुए समय पर அவர் நமக்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்கிறார்। वह हमारे लिए उदाहरण है। 30 इयर्स உள்ள இருக்கிற ஃபேமிலில இருக்கும்போது ஃபுல்லா पेरेंट्स सपोर्ट பண்ணார்। और 30 साल जब वो अपने परिवार के साथ थे तो वो पूरी रीति से अपने पूरे परिवार का उसने
देखभाल किया। ஸோ பிரியமானவர்களே, பெற்றார் செய்த நன்மைகளுக்கு நாம் பதில் நன்மை செய்ய நாம் கற்றுக்கொள்ளணும். इसलिए माता पिता ने जो हमको भलाई की है उसका उत्तरदायित्व की रीति में उनका मदद करना जरूरी है। ஸோ அந்த இடத்துல நாம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, மனைவிமார்கள் வந்து இந்த இடத்துல குறுக்க வர்றது. इसलिए ये करने में पत्नियों को इस प्रकार से एक बाधा नहीं बनना है। ஒரு ஃபேமிலி நான் அறிவேன். मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं, மந்த்லி ஒரு few thousands தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. उन्होंने इस प्रकार से निर्णय लिया कि हम हर महीने एक इतना अमाउंट हर महीने हम माता पिता को देंगे, some few thousands, कुछ हजार रुपयों में। இவரு டெய்லி வேஜஸ்க்கு போற புருஷன். ये जो भाई है वो हर रोज जाके कमाने वाले एक भाई है। இவங்க வந்து ஓஹோ நல்ல ரிச் ஃபேமிலி கிடையாது, மிடில் ஃபேமிலி தான். ये कोई बड़े उच्च अमीर घराने के नहीं, वो एक साधारण रीति के। ओके, few thousands கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார். कुछ हजारों रुपयों में कुछ देते हैं अपने माता पिता को। सेपरेट फैमिलीज, ये दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं, माता पिता लिविंग इन द सेम टाउन और सेम विलेज, एक ही गांव में रहते हैं लेकिन अलग अलग जगह। இப்போ என்ன செய்றாரு அப்படினா ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுக்கு போறார். और वो क्या करते हैं ये पति, वो मच्छी खरीदने को जा रहे हैं। தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஃபிஷ் அல்லது மட்டன் வாங்க போறார். वो अपने घर के लिए मच्छी या मटन खरीदने को जा रहे हैं। ஓகே, அப்ப அந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்ல அவருக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, தன்னுடைய தாய் தகப்பனை நினைக்கிறார். वहां मच्छी खरीदने के लिए, मटन खरीदने के लिए वहां जाते वक्त उनको अपने माता पिता का याद आता है। அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மட்டன் வாங்கிட்டு போய் கொடுக்குறாரு. उनके लिए भी थोड़ा सा मटन खरीद के दे देंगे, அல்லது ஃபிஷ் வாங்கினா ஃபிஷ் கொடுக்குறாரு. या फिश खरीदेंगे तो फिश उनके लिए भी ले लेंगे। இப்ப மனைவி கேக்குறாங்க, வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மனைவி கேக்குறாங்க. இப்ப उसके बाद जब वो घर लौट के आते हैं तो पति से पूछ रहे हैं, ஃபிஷ் மார்க்கெட்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா வீட்டுக்கு வந்தீங்களா, फिश அங்க போயிட்டு வந்தீங்களா? फिश मार्केट से सीधा आप हमारे घर में आए कि आप ऐसे घूम के उनके घर जाके फिर हमारे घर पे आए? இப்ப என்ன சொல்றது, அவர் பொய் சொல்லவா உண்மை சொல்லவாங்கறார். वो पूछ रहे हैं मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं? ஏன் பிரதர், நான் வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்தேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே? तो मैंने बोला भाई बहन को बोलिए कि मैं ऐसे जाके मैं माता पिता को दे के आया करके बोलिए ना। பிரதர், ஜகடம் வரும், ஜகடம். भाई वहां झगड़ा हो जाएगा, ஜகடம், झगड़ा हो जाएगा। ஜகடா. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, वो क्या बोल रहे हैं, मंथली इतने 1000 கொடுத்துருவீங்க, आप हर महीने तो हजारों रुपए में इतना अमाउंट तो हर महीने दे रहे हो। इन एडिशन टू दैट उसके ऊपर फिश, मच्छी, मटन, ग्रोसरी, घर की चीजें, அல்லது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா இருக்கிறதான மாங்காய், புளி, தேங்காய், மட்டை, பட்டாணி, சுண்டல் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட வேண்டியது. घर में जो चीजें उपज में आती हैं जैसे सीधा उनके घर में जाता है। இதெல்லாம் எங்க கணக்குல இருக்கு? ये सब कहाँ हिसाब होता है? See the calculative sister. किस प्रकार से वो बहन हर एक चीज की ऐसे टिप्पणी बना रही है। அங்கேயும் கொடுத்துறீங்க, அப்புறம் இப்படியும் கொடுத்துறீங்க. आप वैसे भी दे रहे हो पैसे के रीति में, ऐसे भी चीजों को दे रहे हैं। நம்மள்ட்ட எங்க இருக்கு பணம்? तो हमारे पास कहाँ है पैसा? சரி, இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ऐसा हो तो हम क्या बोले? அந்த சகோதரனுடைய நிலைமை என்ன சொல்றது? उस भाई की अवस्था सोच के देखिए। அந்த சகோதரன்ட்ட இப்படி சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு. उस भाई के साथ इस प्रकार से बोलना पड़ा, வைஃப்கிட்டயும் சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு, और उस पत्नी से भी इस प्रकार से बोलना पड़ा, மனைவிட்டையும் புருஷன்ட்டையும் சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு. उस पति से भी बोलना पड़ा और पत्नी से भी। இப்போ புருஷன்ட்ட சொல்றோம், हम वो पति से बोल रहे हैं, புருஷனை பார்த்து சொல்றோம், वो भाई को देख के पति से बोल रहे हैं, सो दिस इज कैंडल, ये मोमबत्ती है। मंथली 3000 और 4000 यू आर गिविंग, आप 3000 या 4000 रुपए दे रहे हो। இங்கேயும் கொளுத்தி விட்டீங்க, यहाँ आपने बत्ती जला दी, இங்க नीचे கிராசரி, ஃபிஷ், ஆயில், இங்கேயும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க। यहाँ ग्रोसरी, मच्छी, मटन, घर की चीजें, ये सब भी आप उनको दे रहे हैं। இங்கேயும் 3000 4000 கொடுக்குறீங்க, यहाँ से भी 3000 4000 रुपए जा रहा है, இங்கேயும் கொடுத்துக்கிறீங்க। यहाँ से भी नीचे से भी जा रहा है। அப்ப என்ன ஆகும்? கேண்டில் என்ன ஆகும்? 30 डेस्க்கு வர வேண்டிய கேண்டில் 21 डेस्க்கு தான் வரும்। ये 30 दिन चलने वाला ये जो मोमबत्ती है वो 20 दिन में ही खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ से जा रहा है। சோ अननेसेसरीயா உங்கள்ட்ட இல்லாத இருக்கிற சமயத்துல நீங்க செஞ்சீங்க அப்படினா உங்களுக்கு கடன் படும்। अगर आपके पास ना होते समय पर आप ऐसे दोनों रीति से देंगे तो आप उधारी में गिर जाओगे।
உங்களுடைய பலத்துக்கு தகுந்தாற் போல செய்யுங்க. आपसे जितना हो सकता है उतना ही आप करें। இப்படி புருஷன்ட்ட சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு, ऐसे पति को बोलना पड़ा। மனைவிட்ட சொல்ல வேண்டியதாச்சு. उसके बाद पत्नी से बोलना पड़ा। மார்க்கெட், மீன் மார்க்கெட் போறாரு. वो मच्छी के मार्केट में जा रहा है। See, my aged parents, मेरे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, நாங்க ஃபிஷ்ஷும் மட்டனும் சாப்பிட்றோம். मैं मच्छी और मटन खा रहा हूँ, ஸோ கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போய் கொடுப்போம். थोड़ा उनके लिए भी दे दूं मैं। இதுக்கு போய் நீங்க கால்குலேட்டிவா இருக்கீங்களே சிஸ்டர்? इसके लिए ऐसे आपको सब लिखा पढ़ी करने की जरूरत है क्या? உங்களுக்கு நன்மையா இருக்காது. आपको ये भलाई नहीं होगा। இதெல்லாம் பி ஃப்ரீ. इन चीजों में आप स्वतंत्र हो जाओ। எல்லாம் பிடிச்சு புருஷனை நெருக்காதீங்க. ऐसे पकड़ के उनका गला मत दबाओ। உங்களுடைய புருஷன் உங்களை துக்கமாய் உங்களை நடத்தக்கூடாது. आपके पति आपके विषय में दुखी होके आपको ना चलाएं। சந்தோஷமாய் அவர்கள் கீழ்ப்படியுங்க. वो खुशी खुशी आपको चलाने के लिए तत्पर रहे, ऐसा बने। Give thanks in all things. हर एक विषय में आप धन्यवादी रहिए। Don't grumble, don't murmur, don't blame, don't charge. हर एक के विषय में कुड़कुड़ाओ मत, दोष मत लगाओ। So, சகோதரிட்டு சொல்ல வேண்டியது. ऐसे बहन के साथ बोलना पड़ा। அப்ப இந்த verse என்ன சொல்லுது அப்படினா? ये वचन क्या बोलता है? Hebrews 13:7. हिब्रू 13 का 7। உங்களுடைய நடத்துகிற புருஷர்கள் உங்களை துக்கத்தோடு நடத்தக்கூடாது. आपको चलाने वाला पति आपको दुख के साथ आपको ना चलाएं। அவர்கள் சந்தோஷமாய் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கும். वो जब खुशी के साथ आपको चलाएंगे तो आपको उसका प्रयोजन होगा, उसका फायदा होगा। Okay, one more verse. एक और चीज, 1 Peter chapter 3 एक पत्रस 7. Chapter 3 verse 7. एक पत्रस 3 का 7। இது இந்த verse 7ல இது நிறைய இந்த பைபிளுடைய இந்த சீக்வென்ஸ் எப்படி இருக்குங்கறத முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன். ये वचन के विषय में जो जिस सीक्वेंस में ये जो वचन लिखे हुए हैं, அந்த verse 7, you please first read that verse 7. हम वो 7वां वचन पढ़ेंगे। हाँ. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारे प्रार्थनाएं रुक न जाएं। ஓகே, இது நிறைய பேருடைய many peopleனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் your prayers may not be hindered அப்படிங்கிற வசனம் verse 7ல இருப்பதால் அது புருஷர்களுக்கு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ये जो वचन में लिखा है कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, ये क्योंकि ये 7वें वचन में लिखा है, वो समझते हैं कि ये पतियों के विषय में है। ஒரு சிஸ்டர் இப்படி புருஷன்ட்ட பேசுறாங்க, ஒரு சிஸ்டர் புருஷன்ட்ட அப்படி பேசுறாங்க. एक बहन अपने पति से इस प्रकार से बात कर रही है। இந்த பாருங்க, ஹஸ்பண்ட் அப்ப சொல்றாங்க, look, हे पति, live in an understanding way. एक समझ बूझ के साथ रहिए मेरे साथ। I am a weak vessel. मैं एकदम बलहीन पात्र हूँ। According to this verse 7, you have to honor me. इस वचन के अनुसार आपको मुझे आदर देना है। Otherwise your prayers will not be answered. अगर ऐसा ना करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। யார் சொல்றது? ये कौन बोल रहे हैं? ஒரு wife ஒரு புருஷன்ட்ட. एक पत्नी अपने पति को बोल रही है। See, देखिए in a spiritual कितना कैसा आत्मिक स्तर है। மதியீனமான காரியம். एकदम बुरी स्थिति। இந்த verse அவங்க சரியா பார்க்கவே இல்லை. ये वचन को उन्होंने समझा ही नहीं है। இது 7ல இருக்கிறதுனால ये 7वें वचन में लिखने के कारण your prayers may not be hindered or answered அப்படிங்கிற வசனம் 7ல இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா புருஷர்களுக்கு நினைச்சுக்கிறாங்க. ये 7वें वचन में लिखने के कारण ऐसा लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगे, ये केवल पतियों के लिए है। एक्चुअली होली स्पिरिट எப்படி எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படினா सही रीति से पवित्र आत्मा ने इसको किस सीक्वेंस में लिखा है? அந்த சீக்வென்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படினா ये सीक्वेंस किस रीति से है? फर्स्ट 6 verses சிஸ்டர்ஸ்களுக்கு, पहला 6 वचन जो है वो बहनों के विषय में लिखा है, एस्पेशली மனைவிமார்களுக்கு, वो पत्नियों के लिए लिखा है। then 7th verse और 7वां वचन புருஷர்கள் पतियों के लिए। இப்ப ये 6 + 1 7 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ये 6 के साथ एक मिला के 7 है टोटल। இப்ப புருஷனுக்கும் மனைவிக்கு சேர்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்காருன்னா your prayers may not be hindered.
पतियों और पत्नी दोनों को मिला के आखिरी में लिखा हुआ है कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? इसलिए हम क्या बोलेंगे? அது புருஷனுக்குன்னு எடுத்துக்காதீங்க. केवल वो पतियों के लिए है करके ऐसा ना समझे। மேல உள்ளதான 6 verses वो ऊपर के 6 वचनों को भी ध्यान दीजिए। நாம் சப்மிசிவ் ஸ்பிரிட்டா இல்ல அப்படின்னா अगर हम अधीन रहना नहीं चाहते हैं, நம்மளுடைய ஜெபங்களுக்கு தடை வரும். हमारी प्रार्थनाओं में बाधा आएगी। அந்த verse நாம் இப்படி பார்த்தா நலமா இருக்கும். ऐसा अगर हम इस वचन को देखेंगे तो हमारा भला होगा। அது சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ்களுக்கு இருக்குமானால் நம்மளுடைய இதை மாத்திக்குவோம் நம்ம. अगर हम सोचते हैं कि वो केवल भाइयों के लिए है तो वो हमारा सोच हमें बदलना है। நம்மளுடைய ஜெபங்கள் கேட்கப்படும் அப்பதான். तभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ஒரு லிவிங் ஒரு டெஸ்டிமனி ஜார்ஜ் முல்லர் ஒரு சகோதரியை குறித்து சொன்னார். एक ऐसी साक्षी जो जॉर्ज मुलर करके एक संत भाई ने बताया है, वन बाय कॉन्टैक्ट, जीतना अपने एक कार्यों के द्वारा। इट हैपेंड इन 1832. ये 1832 में हुआ एक चीज है। ஜார்ஜ் முல்லர், जॉर्ज मुलर ब्रदर, அவருடைய ஒரு டெஸ்டிமனியை தன்னுடைய ஆர்டிகல்ல காண்பிப்பார். उन्होंने उनकी एक साक्षी एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, वन बाय कॉन्टैक्ट, अपने अच्छे स्वभावों के कार्यों के द्वारा जीतना। ஒரு சகோதரி ஒரு சிஸ்டர் குறித்து சொல்றார். एक बहन के विषय में इस प्रकार से वो बोलते हैं। அவங்க எங்கேயோ சுவிட்சர்லாந்துல எங்கேயோ பக்கமா இருந்தவங்க. वो कहीं स्विट्जरलैंड के वहां पे रहने वाली बहन है। सच ए गॉडली सिस्टर. वो एक दैविक स्त्री थी। पुरुष வந்து சரியான और जो अल्कोहलिस्ट, उनके जो पति थे वो एकदम पियक्कड़ थे। नाम का क्रिश्चियन, அவ்வளவுதான், केवल नाम के लिए एक ख्रिस्ती थे। அவர் எத்தனை மணிக்கு குடிச்சிட்டு பார்ல இருந்து வருவார் அப்படின்னா நைட் 12 1 o'clock போல தான் வருவார். वो कब वो पूरा पीकर जब बार से लौट के आते थे, वो कभी 12 बजे 1 बजे। நல்ல ஒரு ரிச் ஃபேமிலி, बहुत ही अमीर घराने के थे। இந்த வைஃப் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, ये पत्नी क्या करती थी, வீட்ல நிறைய சர்வென்ட் மெய்ட்ஸ்லாம் உள்ள இருக்காங்க, வீட்ல இருப்பாங்க, वहां बहुत सारे सेवक लोग स्त्रियां रहती थी। நைட் 10 o'clock மேல ஆயிடுச்சுன்னா அவங்கள கெஸ்ட் ஹவுஸ் போய் படுக்க சொல்லிடுவாங்க. 10 बजते ही उन सारे सेवकों को बोलती थी कि आप लोग चले जाओ, आपके गेस्ट हाउस में जाके सो जाओ। ஏன் அப்படின்னா புருஷன் குடிச்சிட்டு தள்ளாடி இப்படி வரும்பொழுது மற்றவர்களுக்கு முன்பாக அவமானப்படக்கூடாது. क्योंकि जब बहुत पी के जब उनके पति पूरा ऐसे लड़खड़ा के आ रहे हैं, उस समय पर ये लोग नहीं देखने चाहिए इनकी अवस्था। சமயத்துல ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். कभी-कभी उनके कपड़ों को निकाल के डालना पड़ता है। डिनर लेट नाइट ऑर्डर பண்ணுவார். उसके बाद वो खाना इतना रात में खाना खिलाने को बोलेंगे, அந்த डिनर செய்வாங்க. तो वो खाना बनाती थी इतना रात में। नो ग्रम्बलिंग, वहां बिल्कुल कुड़कुड़ाना नहीं, with all meek and quiet spirit. वो एकदम दीन नम्र हृदय के साथ वो काम करती थी। அந்த midnight வருகிற வரைக்கும் ப்ரே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. वो जब तक वो वापस लौट के नहीं आते तब तक वहां बैठकर वो प्रार्थना करती थी अपने पति के लिए, பைபிள் வாசிப்பாங்க, बाइबल पढ़ती थी। இப்படிதான் நடந்துகிட்டு இருந்தது. ऐसे ही चल रहा था। The Lord answered the prayer. परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। So what we read in verse 1, हम क्या पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय का पहला वचन, திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாத புருஷனா இருந்தாலும் हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। எஸ், நம்மளுடைய நடக்கையினால் நாம் ஆதாயப்படுத்தலாம். यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। Praise the Lord. ஒரு நாள் என்ன நடந்தது என்றால், एक दिन क्या हुआ, the Lord answered her prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। நீண்ட நாட்கள் கழித்து, ये कई दिनों के बाद ஒரு நாள் பார்ல இருக்கும் பொழுது அந்த ட்ரங்கர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்றாங்க அப்படின்னா பேசிட்டு இருக்காங்க. उस रात में वहां पे वो बार में सब लोग पी रहे हैं उनके सारे लोगों के साथ। எல்லாம் அவங்களுடைய மனைவியை குறித்து பேசுறாங்க. அன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் என்னன்னா வைஃப். उस दिन जो विषय था उनके बीच में बोलने का, वो पत्नी के विषय में था। सब लोग अपने अपने पत्नियों के विषय में बोल रहे हैं। எல்லாரும் வித்தியாசமா சொல்றாங்க. என் மனைவி வந்து என்ன கடிந்து கொள்வா, என்ன திட்டுவா, ஸ்கோல் பண்ணுவா, ஃபைட் பண்ணுவா, அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. सब लोग अपने अपने पत्नी के विषय में बोल रहे हैं। सब बोल रहे हैं मेरी पत्नी मुझे मारती है, मुझको डांटती है, गुस्सा होती है,
ऐसे सब सब एक एक पीते हुए बोल रहे हैं पियक्कड़ लोग। ஆனால் இந்த புருஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, परंतु ये व्यक्ति क्या बोलता है, என் ஒய்ஃப் கம்ப்ளீட் டிஃபரெண்ட். मेरी जो पत्नी है वो पूरी अलग है। ஈவன் நான் 12 மிட் நைட் போனாலும் சரி, मैं 12 बजे क्यों ना मैं घर पहुंचूं, எந்த கம்ப்ளைனிங் இருக்காது. वो बिल्कुल कोई कुड़कुड़ाती नहीं है। நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணாலும் சரி எனக்கு டின்னர் ரெடி ஆயிடும். मैं जो भी बोलता हूँ वो तुरंत वो बना के मुझे खिलाती है। அதை சூழ்ந்து இருக்கிறவர்களால் நம்ப முடியல. वो जो बाजू में सुन रहे थे उनको वो विश्वास ही नहीं हो रहा, ஓகே, உடனே ஒரு பெட் வைக்கிறாங்க. तो वो तुरंत वहां पे एक बेट लगाते हैं। ஓகே, வீட்டுக்கு போய் பாப்போம் அப்படின்னு. हम आके देखना चाहते हैं तेरी पत्नी ऐसी है कि नहीं। மனைவி பார்த்துதான், நீ பொய் சொல்ற, तू झूठ बोल रहा है, हमें देखना है तेरी पत्नी को, அது என்னன்னு நான் பார்க்கணுங்கிறாங்க. हमें वो देखना है ऐसा होता है कि नहीं। ஒரு 12 மணி இருக்கும். वो 12 बज गया था। எல்லா ஆல்கஹால் ஜங்கார்ட்ஸ் வர்றாங்க வீட்டுக்கு. वो सारे पियक्कड़ लोग मिलके इनके घर पे पहुंचते हैं। எப்பொழுது 1 மணிக்கு ஒருத்தர் வர்றதுக்கு பதிலா இப்போ 7-8 பேர் வர்றாங்க. இப்ப पहले रात को 1 बजे एक पियक्कड़ आता था, अभी 12 पियक्कड़ एक साथ आए हैं। வந்து சிஸ்டர் ஒரே ஷாக் ஆயிடுச்சு. ये बहन एकदम चौंक जाती है, 12 लोग आ गए हैं, सब पिए हुए हैं। உடனே தலைவர் இப்ப என்ன பண்றாரு, அரசாளுகிற அடிமை, அரசாளுகிற அடிமை. वो राजा होने के नाई वो एकदम सामने आता है। ஓகே, டின்னர் ஆர்டர் பண்றாரு. இப்ப वो ऑर्डर देता है, खाना ये चाहिए। அவங்க எல்லாரும் வாட்ச் பண்றாங்க. वो सब लोग ऐसे देख रहे हैं घूर घूर के, எந்த சத்தம் இல்ல, कोई आवाज नहीं आ रही पत्नी की मुंह से, கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. कोई कंप्लेंट नहीं है। ஏன் இப்ப இத்தனை பேர் வந்தாங்கன்னு கேட்கல, इतने लोग क्यों आए करके कुछ नहीं बोल रही, சைலண்டா போனாங்க. शांत बैठी हुई है। கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. कुछ देर में सारा उसने तैयार कर दिया, எல்லாத்தையும் டைனிங் டேபிள்ல வச்சுட்டாங்க. सबको डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया। வச்சுட்டு ரூமுக்கு போயிட்டாங்க. वहां रख के वो अपने घर रूम को चली गई। எல்லாரும் பார்த்தாங்க. सब लोगों ने देखा, அந்த அவர்களுடைய கான்சியன்ஸ் வேர் ஸ்மிட்டன் அட் த டைம் இட்செல்ஃப். उनका विवेक वहीं पर ही वहां टूट गया, छेद हुआ, மனசாட்சியில் குத்தப்பட்டவர்களாகி वहां छेदित हुए। उनका very विवेक, they pricked in their conscience. उनके विवेक में वहां छेदित हुए। எனக்கு இப்படி ஒரு மனைவி இருந்திருந்தா நான் இந்த மாதிரி நான் ஆல்கஹாலிஸ்டா ட்ரங்கர்டா இருக்க மாட்டேனே. अगर मेरी पत्नी इस प्रकार से होती तो मैं कभी भी ऐसे दारू नहीं पीता। இப்படி ஒரு மனைவியை வைத்துக்கொண்டு இவன் இப்படி இருக்கிறானே. इतनी अच्छी पत्नी हो के तू ऐसे दारू पी रहा है। நான் எவ்வளவு நன்றி எழுதலா இருப்பேன் இப்படி மனைவி இருந்திருந்தா. ऐसी एक पत्नी रहती तो मैं कितना धन्यवादी रहता। நீ என்ன மேன், तू कैसा आदमी है रे, இப்படிப்பட்ட மனைவி வச்சிட்டு நீ இப்படி இருந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, திரும்ப கடிந்து கொண்டார்கள். ऐसी पत्नी को रख के तू इस प्रकार से जीता है करके उनको डांटने लगे। யார் சாப்பிடல, किसी ने खाना नहीं खाया, ஏன்னா அவருடைய மனசாட்சி குத்தப்பட்டுருச்சு. क्योंकि उनका विवेक वहां छेदित हो गया था। எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்மிட்டன் கான்சியன்ஸ், पूरा उनका मन ऐसे टूट गया था। எழுதிச்சு போயிட்டாங்க. सब लोग वहां से उठ के चले गए। சரி, देखिए அவன் அந்த ராத்திரில உணர்வடைஞ்சான். उस दिन वो जागरूक हुआ, என் மனைவி வேல்யூ பண்ண தெரியல, मुझे मेरे पत्नी को आदर देना नहीं मालूम। யாருக்கு वो भी ऐसी पत्नी नहीं है, ऐसे अच्छी पत्नी को मैं उसको आदर नहीं दे पा रहा। सीधा वो अपने पत्नी के कमरे में जाके वहां अपने घुटनों पे प्रार्थना कर रही थी। प्लीज प्रे फॉर मी नाउ. मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। That night he got saved. उस दिन उसका उद्धार हो गया। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, இந்த மாதிரி இட்டர்னல் டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த தேதியில இப்படிப்பட்ட ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட், இந்த பூமியில இப்படிப்பட்ட வல்லமையான சாட்சி உள்ள சகோதரிகளை எல்லாம் நாம் மீட் பண்ணுவோம். ஆமென். आमीन। ऐसे सारे वो अंतिम दिन में जिस दिन हम परमेश्वर के सामने रहेंगे, ऐसे साक्षियों के अनेक बहनें रहेंगे जो उस दिन ऐसी साक्षी हमको बताएंगे। Yes, this verse is truth. ये वचन सही है। உங்களுடைய நடக்கையினால் உங்களுடைய புருஷனை ஆதாயப்படுத்தலாம். आपके चाल चलन के द्वारा आपके पति को आप जीत सकते हो। உங்களுடைய பரிசுத்த அலங்காரம் அது. आपका वो आत्मिक अलंकार के द्वारा, அதான் தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றதான ஜுவல்லரி அது. वही है परमेश्वर के सामने सबसे महत्वपूर्ण वो ज्वेलरी। submit to your husband. आपके पति के अधीन रहो, அப்பதான் நம்மளுடைய ஜெபம் என்ன செய்யப்படும், கேட்கப்படும். तभी आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ஓகே, one more verse. एक और वचन, டைட்டஸ் तीतू का पुस्तक chapter 2 दूसरा अध्याय verse 5.
पांचवा वचन, All 4 and 5. 4 और 5 हम पढ़ेंगे। हाँ, तीतु का पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 और 5, ताकि वे जवान स्त्रियों को चितौनी देते रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, प्रतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। yes, தேவ வசனம் தூஷிக்கப்படாதபடிக்கு. ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। Yes, நாம் புருஷனுக்கு நான் கீழ்ப்படியல அப்படின்னா अगर मैं मेरे पति के अधीन नहीं रहती हूँ தேவ வசனம் தூஷிக்கப்படும். तो परमेश्वर का वचन निंदित होगा। ஏற்கனவே தேவனுடைய வசனம் தூஷிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. पहले ही अनेक जगहों पर परमेश्वर के वचन की निंदा हो रही है। கிறிஸ்டியன்ஸ்னால இன்னைக்கு இருக்கிறதான கிறிஸ்டியன்டத்தினால தேவனுடைய நாமம் வெகுவாய் தூஷிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. आज के दिन के ख्रिस्तियों के कारण ही परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। சோ அவர்கள் மத்தியில தேவனுடைய வசனம் தூஷிக்கப்படாதபடிக்கு நான் என்ன செய்யணும்? என் புருஷனிடத்துக்கு நான் கீழ்ப்படியணும். इसलिए परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने के लिए मुझे मेरे पति के अधीन रहना है। ஒன்னு அன்பு செலுத்தணும்னு இருக்கு, இன்னொன்னு கீழ்ப்படியணும்னு இருக்கு. एक लिखा है पति को प्रेम करना है, दूसरा है मुझे पति के अधीन रहना है। பிரியமானவர்களே, प्रिय जनों, இப்படிதான் நம்மளுடைய ஹோலினஸை நாம் பெர்ஃபெக்ட் பண்ணணும். ऐसे ही हमारी पवित्रता को सिद्ध करना है। ஒரு 3 verses நான் உள்ளர வைத்துக்கொள்ளும். मैं 3 वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ। தேவனுடைய வசனம் தூஷிக்கப்படாதபடி. एक है परमेश्वर का वचन निंदित ना हो। என்னுடைய ஜெபம் தடையில்லாதபடிக்கு. मेरा प्रार्थना रुका ना जाए। எனக்கு ஆவிக்குரிய பிரயோஜனம் உண்டாயிருக்கும்படி. मेरे आत्मिक प्रगति के लिए நான் என்ன செய்யணும் அப்படினா, इसलिए मुझे क्या करना है? நான் கீழ்ப்படிந்திருக்கணும். मुझे अधीन रहना है। இதுதான் நம்மளுடைய தேவ பக்தி, நம் பரிசுத்தத்துல நான் வளர்றது. यही हमारे वो पवित्रता में बढ़ने की रास्ता है। கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஜீசஸ்னுடைய obedience, ஜீசஸ்னுடைய கீழ்ப்படிதல், आखिरी में यीशु की वो आज्ञाकारिता के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। Isaiah 50, आइज़ाया a few minutes about on Jesus Christ. அவருடைய obedience, यीशु के जो आज्ञाकारिता के विषय में मैं சிஸ்டர்ஸ், இதை நீங்க எப்பொழுதுமே ஜீசஸ் உங்களுக்கு முன்னால நீங்க வச்சுங்க. प्रिय बहनों, आप यीशु को हमेशा आपके सामने रखिए। Isaiah 50 verse Isaiah 50, आइज़ाया 50 verse 4, उसका 4 वचन, 4 or 5. 4 और 5। Yes, 5. 5 आइज़ाया यशाया 50 का 5। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। Okay, நான் எதிர்க்கவும் இல்லை, நான் பின்வாங்கவும் இல்லை. मैंने विरोध न किया, न मैं पीछे हटा। பிதா குமாரனுக்கு என்ன சொன்னாலும் சரி, पिता अपने पुत्र यीशु को कुछ भी क्यों ना बोल दे, நான் எதிர்க்கவும் இல்லை, நான் பின்வாங்கவும் இல்லை. उनमें से किसी को भी मैंने विरोध न किया, ना मैं पीछे हटा। For example, उदाहरण के लिए Luke chapter 4, Luke 4, लूका 4 अध्याय। அவர் ஹோலி ஸ்பிரிட் அவர் எங்க கொண்டு போறார் அப்படின்னா, पवित्र आत्मा उनको कहां लेके जा रहे हैं? சிஸ்டர்ஸ், இப்படிதான் ஜீசஸ் ஆவியானவர் எப்படி கொண்டு போறாரோ அப்படிதான் நீங்களும் உங்களுக்கு கொண்டு போகப்படணும். प्रिय बहनों, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा आपको यीशु को लेके जा रहे हैं, वैसे ही आपको भी वो पवित्र आत्मा की आवाज सुन के पीछे जाना है। உங்களை கணவர்மார்கள் உங்களை முன்னிருந்து உங்களை நடத்தும் பொழுது சப்மிட் பண்ணி கொண்டு போகணும். आपके पति आपको इस प्रकार से आगे मार्गदर्शन करके लेके जा रहे हैं, तो आपको भी उनके पीछे इसी प्रकार से जाना है। Luke 4, लूका 4 अध्याय। இல்ல Luke 4 பார்க்கிறதை விட மார்க் 1ல பார்த்தா நமக்கு நல்லா இருக்கும். लूक 4 देखने से पहले हम मरकुस का, मैथ्यू लूकाவை பார்க்கிலும் மார்க் 1 நல்லா இருக்கும். मत्ती लूका से अच्छा बढ़कर यही चीज
मार्क में और भी अच्छी रीति से लिखा है। ஜெனரலா பீப்புள் வந்து எதையும் எதையும் பார்ப்பாங்க அப்படின்னா வில்டர்னஸ் அப்படின்னாவே மார்க் மேத்யூ 4 லூக் 4 தான் பார்ப்பாங்க வனாந்திரத்துக்கு. हाँ वो जंगल को गए करके हम जब भी पढ़ते हैं तो हमेशा मत्ती और मरकू को ही मत्ती और लूका को ही पढ़ते हैं। ஓகே, இங்க மார்க் 1ல परंतु मरकुस में we can see it in a different angle. Mark chapter 1 verse 12. मरकुस पहला अध्याय verse 12. 12वां वचन। हाँ. तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। வனாந்தரத்திற்கு போகும்படி ஏவினார். जंगल की ओर भेजा। ஏசாயா 55 आइज़ाया 50 के 5 में हमने क्या पढ़ा? அப்படி மெமரி वर्स சொல்லுங்க பாப்போம். हम वो मेमोरी वर्स बोलेंगे। யாரோ சொல்லுங்க. उसने ना तो विरोध किया ना पीछे हटा। எதிர்க்கவும் இல்லை, वो उसने विरोध नहीं किया பின்வாங்கவும் இல்லை. और पीछे भी नहीं हटा। இப்ப ஹோலி ஸ்பிரிட் என்ன செய்றாரு அப்படின்னா अभी पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? அவர் நடத்துகிறார். उनको इस प्रकार से चला रहा है। verse 12. 12वां वचन मरकुस। எங்க மூவ் அப்படின்னா எங்க போணும் அப்படின்னா आपको किस जगह की ओर जाना है? the holy spirit in him prompted him to move to. आत्मा ने उनको जंगल की ओर। ஓகே, அவர் என்ன செய்யல, எதுக்கல, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया பின்வாங்கவும் இல்ல, और पीछे भी नहीं हटे। உள்ளார போறார். वो उसी मार्ग पर जा रहे हैं। எத்தனை நாள் இருந்தார் அப்படின்னா वो कितने दिन वहां रहे? 40 நாள் இருந்தார். 40 दिन वहां रहे। சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டார். शैतान के द्वारा परीक्षा में गिरा எங்க இருந்தார்? காட்டு மிருகங்களின் நடுவிலே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். और वन के पशुओं के साथ रहा। see என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கிறோம். क्या क्या चीजें हम वहां देख रहे हैं? in verse 13 ல 13वें वचन में हम क्या क्या देख रहे हैं? வனாந்தரம், जंगल, சாத்தான், शैतान, காட்டு மிருகங்கள், वहां वन के पशुओं। the holy spirit led him. इन सभी चीजों में पवित्र आत्मा ने इनको लेके गए। ஜீசஸ் என்ன செய்யல, यीशु ने वहां पे क्या नहीं किया? எதிர்க்கவும் இல்லை, பின்வாங்கவும் இல்லை. वहां विरोध नहीं किया, ना वो पीछे हटे। dear sisters, प्रिय बहनों, சில சமயங்கள்ல कुछ कुछ समयों में உங்களை நடத்துகிற ஆவியானவர் உங்களுடைய புருஷனை கொண்டு உங்களை நடத்தும் பொழுது पवित्र आत्मा आपके पतियों के द्वारा आपको जब ऐसे चला के लेके जाते हैं, சில சூழ்நிலைகள்ல இப்படி இருக்கும். சில சமயங்கள்ல कुछ समयों में इस प्रकार की परिस्थिति आती है। எல்லா சூழ்நிலைகள்ல சில சூழ்நிலைகள் அப்படி அமையலாம். हर बार नहीं, परंतु कई बार ऐसे हो सकता है। சில சமயங்கள்ல வேலையை இழக்க வேண்டியதா இருக்கும். कई जगहों पर ஜாப் இழக்க வேண்டியதா இருக்கும். काम को छोड़ना पड़ता है। இல்ல ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில தன்னுடைய ஹோம் டவுனுக்கு போக வேண்டியதா இருக்கும். कई समयों पर ऐसे है कि उनके गांव में जाना पड़ता है, அல்லது ஹோம் கண்ட்ரிக்கு போக வேண்டியதா இருக்கும். और अपने स्वदेश में जाना पड़ता है, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தன்னுடைய பேரண்ட்ஸோட வீட்ல போய் இன்லா வீட்ல இருக்க வேண்டியதா இருக்கும். और ऐसा हो सकता है कि पति के घर में उनके माता पिता के साथ रहना पड़ता है। அப்ப அந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மனைவிமார்கள் तो ऐसे सब समयों में पत्नियां क्या करती हैं? झगड़ा, वो झगड़ा करते हैं। ஐ won't come, मैं नहीं जाऊंगी। ஏன் ஹோம் டவுனுக்கு வரக்கூடாது, ஏன் அப்பா அம்மாவோட இருக்கக்கூடாது, क्यों वहां मेरे घर में नहीं आना है, मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना है? அது வனாந்தரம், ஜங்கிள், உங்க வீடு ஜங்கிள். वो तो आपका घर तो है, वो तो जंगल ही है। ஃபாதர் மதர் இல்லா இஸ் ஏ காட்டு மிருகம். आपके जो माँ है वो तो वन की पशु के समान है। சிங்கம், புலி, वो तो लायन, टाइगर, लायन और टाइगर के जैसे है। इनला इज देयर, मेरे आपके माता पिता इस प्रकार है। आई वोंट कम, मेरे सास ससुर के पास मैं नहीं आऊंगी। रेसिस्टिंग द अथॉरिटी, वहां उस अधिकार का विरोध करना, இப்படிதானே பார்க்கணும். ऐसा ही हम देखते हैं। அப்ப புருஷன் சொல்றார், तो वो उससे पत्नी से बोल रहे हैं, see, देख, for few months please cooperate with me அப்படிங்கறார். कुछ महीनों के लिए तू मेरा साथ दे। 3 or 4 months, 3 या 4 महीने के लिए मेरा साथ दे, then we will move, उसके बाद हम वहां से बदल जाएंगे। please please please, दया करके कर। I won't come, मैं नहीं आऊंगी। resisting the authority. वो पूरा विरोध कर रही है। ஆனா தலையில வந்து முக்காடு, சர்ச்சுக்கு வந்து முக்காடு, लेकिन चर्च में जब आते हैं तो ऐसे ऊपर डाल के, पक्का डुबाकुर, ये सब डुबाकुर, डुबाकू,
So, झूठापन है। not permanent அவர் கேட்கல, permanent இல்ல. हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं पति। See, we have lost the job now. अब हमारी नौकरी चली गई है। So, இந்த situationல இப்போதைக்கு நாம போய் இருப்போம். ऐसी अवस्थाओं में ये जरूरी है कि तू अभी माता पिता के साथ रहे। அப்ப இந்த சூழ்நிலையில் பாருங்க, ஜீசஸ் 13ல வாசிக்கிறோம். வனாந்தரம், वहां पे यीशु को जंगल में लेके गए। சாத்தான், शैतान है वहां पर, காட்டு மிருகம், वहां पे वन के पशु हैं। அது மத்தியில நாம் போகும் பொழுது, उन सबों के बीच में हम जब जाते हैं, see the last thing I mentioned, தேவதூதர்கள் ஊழியம் செய்தார்கள். वहां देखिए 13वें के आखिरी में लिखा है स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। எப்ப நடக்கும்? कब ये होगा स्वर्गदूत आके सेवा करेंगे? நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நான் கீழ்ப்படிந்து நான் போகும் பொழுது, जब मैं पवित्र आत्मा के अधीनता में होकर मैं चलूंगा, yes, எனக்கு ஒத்தாசை கிடைக்கும், உதவி கிடைக்கும். तो वहां मुझे सहायता मिलेगा। அப்ப faith, விசுவாசித்து நான் கீழ்ப்படிஞ்சு போகணும் நான். इसलिए मुझे विश्वास रख के मुझे अधीन होके आगे बढ़ना है। இப்படிதான் ஜீசஸ் अनेक சூழ்நிலைகள்ல என்ன செஞ்சிருந்தாருன்னா கீழ்ப்படிந்தார். इसी रीति से यीशु कई अवस्थाओं में अपने आप को अधीन करके गया। அவருக்கு ஜங்கிள், வனாந்தரம் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா அது. क्या जंगल उनको खुशी का चीज है क्या? சாத்தானால் சோதிக்கப்படுவது என்ன குஷி லைஃப் அது? शैतान के साथ परीक्षा में गिरना क्या कोई आराम बात है क्या? காட்டு மிருகங்கள்ல போய் சஞ்சரிக்கிறது அவருக்கு குஷி மேட்டர் அது? क्या वो जंगल के पशुओं के साथ रहना उनको आराम का काम है क्या? That is denying his will. वो सब उनको उनके अपने आप को नाकारना है। He submitted to the Holy Spirit. उन्होंने वो prompting. पवित्र आत्मा के वो बुलाहट को उसके अधीनता में रहे। இது போல ஜீசஸ் உடைய லைஃப்ல we can say many things. ऐसे हम यीशु के जीवन के विषय में हम कई चीजें देख सकते हैं। பிரியமானவர்களே, ஜீசஸ் நம்ம தான் forerunner. प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु हमारे अग्रसर हैं। So எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம், इसलिए हमें उनका विरोध नहीं करना है, பின்வாங்கவும் வேண்டாம். हमें पीछे भी नहीं हटना है। ஆவியானவர் உங்களை கொண்டு செல்லும் பொழுதெல்லாம் கையை நீட்டிடுங்க. जब जब पवित्र आत्मा आपको आगे लेके जाएंगे, आपके हाथों को आगे बढ़ाकर आप आगे बढ़िए। பீட்டர் இப்படிதான் ஜீசஸ் சொன்னார். पतरस को इसी प्रकार ही बोला। The last verse ஓட நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். ये आखिरी वचन बोल के मैं समाप्त John chapter 21. यूहन्ना का 21वां अध्याय। John 21 यूहन्ना 21वां अध्याय verse 18. 18वां वचन। இந்த verse சற்று மாற்றி நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். ये वचन को मैं थोड़ा अलग रीति में पढ़ना चाहता You हूँ। first read that verse 18. हम पहले 18वां वचन पढ़ेंगे। Especially for sisters. बहनों के लिए मैं ये वचन बोल रहा हूँ। Okay. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करके दूसरा तेरा कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। Verse 18. यस Okay. இந்த verse நாம் இப்படி வாசிக்கணும். वहां पर इस प्रकार से हम नहीं पढ़ेंगे जब तू जवान था और जब तू बूढ़ा हुआ, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। திருமணத்திற்கு முன், திருமணத்திற்கு பின். Before marriage. हम इस प्रकार से पढ़ेंगे विवाह के पहले और विवाह के बाद। திருமணத்திற்கு முன், विवाह से पहले சிங்கிளா இருந்தப்ப, जब तू अकेली थी அப்ப நாம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா, तो तूने क्या किया? எல்லாம் ஏன் இஷ்டம், मेरे हिसाब से ही सब कुछ चल रहा था। என்னுடைய இஷ்டம் தான் எல்லாமே. मेरे हिसाब से ही मैंने सब कुछ किया। எனக்கு பிரியமான ட்ரெஸ்ஸிங், எனக்கு பிரியமான சாப்பாடு, मेरे को जो पसंद की वस्त्र है, जो मेरे को पसंद की खाना है, वो मैंने खाया। எல்லாம் என்னுடைய இஷ்டம் தான் எல்லாம். सब मेरी इच्छा ही मैंने पूरा किया। இப்ப ஆஃப்டர் மேரேஜ் अब शादी होने के बाद கையை நீட்டிடணும். मुझे मेरा हाथ ऐसे लंबा करना है। டார்லிங், मेरे प्रियतम, लीड मी. मुझे आगे लेके जाओ। Wherever you lead me, lead me. आप जहां भी लेके जाना चाहते हैं लेके जाओ। Let me die. मैं मरूं, Let me die. मैं मरना चाहती हूँ। அதுதான் verse 19ல வாசிக்கிறோம். यही हम 19वें वचन में पढ़ते हैं। So by this we can glorify God. ऐसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। என் சித்தம் இல்ல, मेरा हित नहीं प्रभु, இனிமே என்னுடைய இஷ்டம் இல்ல, इस அவ்வளவுதான். आज से मेरा हित नहीं, என்னுடைய ஹஸ்பண்டோட வில்லுக்கு நான் விட்டுறேன். मेरे पति के हित के अनुसार ही होने दो। சோ பிரியமானவர்களே, எதிர்க்கவும் வேண்டாம், பின்வாங்கவும் வேண்டாம். प्रियजनों, हम विरोध नहीं करेंगे, हम पीछे भी नहीं हटेंगे। இப்படியாய் நம்மளுடைய குடும்பங்கள்
ஒரு அன்ஷேக்கபிள் ஃபேமிலிஸாக ஹோம்ஸாக இருக்கணும். ऐसे इस प्रकार से हमारे परिवार को न डगमगाए हुए स्थिर करके हमें संभालना है। கர்த்தர் கிருபை செய்வாராக. परमेश्वर हम सबों पर दया करे। You please pray. हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अच्छे पिता, आप इतने प्रायोगिक रीति में कैसे एक परिवार को चलाना है ताकि वो स्थिर न डगमगाने वाला घर आप हमारे घरों को इस रीति से स्थापित करना चाहते हो। आप ये सारी चीजें हमको बता के दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु इसमें से छुटकारा देना चाहते हो प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम अपने आप को इस प्रकार से आपके बंदी होकर प्रभु ना आपका विरोध करें, ना आपके प्रभु आपसे पीछे हटे, ऐसे हमें आगे बढ़ने के लिए हम सबों को मदद कीजिए। इसके द्वारा प्रभु आपके कलीसिया का निर्माण हो और आपके कलीसिया एक प्रकाश और ज्योति के रीति में प्रभु इस संसार के लोगों को दिखे, ऐसे और मदद और सहायता कीजिए। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ஆமென்.